सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल देखा, जो मक्कर की पीडीएफ है जो लेटेस्ट आनी है दैट हैज बीन डिलेड। ये अभी भी 2-3 दिन के अंदर अंदर ये पीडीएफ आएगी। आई थिंक अराउंड 10th तक आएगी, लेकिन कई स्टूडेंट्स का एग्जाम है ऑन 9th है, ऑन 10th है एंड ऑन 11th है एंड ऑन 12th है, 13th है। तो जिनके भी एग्जाम इन डेट पर हैं स्पीकिंग के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सैंपल्स जो रिसेंटली पूछे गए हैं 8 सितंबर से पहले जिनका भी एग्जाम हुआ है। तो विद सैंपल आंसर्स हैं ये वीडियो। अगर आप ये सैंपल आंसर्स को प्रिपेयर कर लोगे, आई गारंटी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इज डिस्क्राइब टाइम दैट समथिंग चेंज्ड योर लाइफ इन अ गुड वेज। यू शुड से व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, what happened, how you felt about it and explain how it changed your life in a good ways। आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे आपकी लाइफ एक अच्छे मैनर में चेंज होगी। तो इसका सैंपल आंसर मैंने बेसिकली जो आइडिया बनाया है दैट इज द पर्सनल डेवलपमेंट सेमिनार इन माय सिटी। इसको मैंने बनाया है। द सेमिनार वाज हेल्ड एट अ वेल नोन कॉन्फ्रेंस center and it was focused on building self confidence, improving communication skill, एरियाज इन विच आई फेल्ट आई नीडेड द इम्प्रूवमेंट। ज्यादातर स्टूडेंट्स के आइडियाज होते हैं योगा हो गया या एक्सरसाइजेस का हो गया, तो दीज आर वेरी कॉमन आइडियाज। अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ अलग सा आइडिया बनाते हो तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा पड़ता है ऑन योर स्पीकिंग एंड एग्जामिनर आपको डेफिनेटली काफी अच्छे बेंच देते हैं। सो उस सेमिनार में मैंने क्या क्या सीखा ड्यूरिंग द सेमिनार। आई पार्टिसिपेटेड इन सेवरल ग्रुप एक्टिविटीज एंड इंटरेक्टिव सेशंस थे उसमें से। That pushed me outside my comfort zone. I had always struggled with public speaking में problem थी, but in one particular session, I volunteered to give a short speech in front of the entire audience. Volunteered होता है कि मैंने opportunity ली audience के सामने बोलने की। So इसके बाद it was terrifying at first, but once I completed it, I felt overwhelming. Overwhelming का मतलब होता है खुशी से भी ये related है and sadness से भी ये related है। तो इस particular idea में this is related to the happiness or sense of achievement. The feedback I received was encouraging and it made me realize that I had been underestimating my abilities for years. तो अगर आप वोकैबुलरी एंड कोलोकेशंस को देखो तो मैंने सैंपल में काफी अच्छी वोकैबुलरी लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली इट्स अ 8+ बैंड सैंपल आंसर। तो इसके बाद जो मैंने लिखा हाउ आई फेल्ट, उसका एक्सपीरियंस लिख दिया एंड मेरी लाइफ कैसे पॉजिटिव वे में चेंज हुई मैंने उसको लिख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यू कार्ड में हमारी ये है कि सिर्फ आपने करना क्या होता है, यू हैव टू ऑब्वियसली स्टार्ट विद द जनरल स्टेटमेंट। उसके बाद आपने बोलना होता है हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट डैश डैश डैश। उसके बाद आपने सिर्फ जो आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं आपको सिर्फ इनको आंसर करना होता है ऑर्डर वाइज। जैसे मैंने इस क्यू कार्ड में मैंने अलग अलग पैराग्राफ्स बना के मैंने आंसर लिखा टू शो दैट मैंने हर एक क्यू पॉइंट को अच्छे से कवर किया हुआ है। सो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट, लेकिन अगर आपको इन सैंपल्स की पीडीएफ भी चाहिए दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, देन यू ओनली हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डीएम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तो आपको ये सैंपल्स वाली पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ब्यूटीफुल सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यू का जो पूछा गया है काफी सारे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली 2 आंसर्स लिए हैं जिन्हों का टारगेट 8+ बैंड है, तो उनके लिए मैंने आंसर लिया है पेरिस का। तो पेरिस का जो सिटी है दैट इज इट इज सिटी ऑफ फ्रांस, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इट इज नोन एज द पेरिस, इट इज नोन एज द सिटी ऑफ लाइट एंड फेमस फॉर इट्स स्टनिंग आर्किटेक्चर, रिच हिस्ट्री एंड वाइब्रेंट कल्चर। राइट, तो इस तरीके से मैंने पेरिस वाले क्यू कार्ड को अच्छे से डेवलप किया है। उसके बाद जिनको थोड़ा सा सिंपल आंसर करना इतना मुश्किल नहीं कर सकते उनके लिए मैंने आइडिया लिया है चंडीगढ़ सिटी का। सो चंडीगढ़ सिटी का ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा आंसर बनता है, तो मैंने उसका चंडीगढ़ को रिलेटेड मैंने जो भी उसमें है चंडीगढ़ की लोकेशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसमें क्या स्पेशल फीचर्स हैं, उनको लेके मैंने ये क्यू कार्ड को किया हुआ है यहाँ पे इलेबोरेट। सो यू कैन लुक एट दिस क्यू कार्ड एज वेल। सो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड जो आजकल चल रहा है दैट इज डिस्क्राइब एन एरिया ऑफ साइंस that you are interested in and would like to learn more about। तो अगर आपको क्यू का थोड़ा सा मोल्ड करके भी आ जाता है समटाइम्स, तो आपने वहां पे घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है।
जो भी आपने किया होता है प्रिपेयर, कुछ भी आपके माइंड में होता है, यू जस्ट हैव टू स्पीक दैट विद फुल कॉन्फिडेंस। नर्वस नहीं होना, सिर्फ आपने कॉन्फिडेंस रखना है। अब यहाँ पर मैंने आइडिया बहुत ही अलग सा लिया। अगेन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके आइडियाज यूनिक होने चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स का इसमें आइडिया क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। मैंने यहाँ पर क्या लिया, एस्ट्रोनॉमी, विच इज द स्टडी ऑफ स्पेस, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स। आई फाइंड इट fascinating how vast and mysterious space is and I would love to learn more about it। तो स्पेस के बारे में मैंने पर्टिकुलर ये क्यू कार्ड को जनरेट किया। I first became interested in astronomy when I was in school। We had a lesson about the solar system। हमें लेसन था जब मैं स्कूल में थी। And I remember being amazed by how big universe is and how little we know about it। यूनिवर्स कितना बड़ा है लेकिन हमें उसके बारे में कितना कम पता है, तो इस चीज से मैं बहुत amazed and हैरान होती थी हमेशा। So later I visited a planetarium with my family and that experience made me even more curious about the space। उसके बाद मैंने लिखा कि nowadays I get information about astronomy from different sources, जैसे कि I like watching documentaries about space, reading articles online। There are also some great apps and websites where I can follow the latest discoveries like new planets or events such as solar eclipses। I also follow space missions like those from NASA, which explore other planets or send satellites to study space। तो ये बहुत सारी ऑब्वियस सी चीजें हैं कि मैं आजकल इंफॉर्मेशन इस चीज के बारे में कैसे गैदर करती हूँ। उसके बाद दी रीजन आई एम इंटरेस्टेड, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हर एक क्यू कार्ड की स्टार्टिंग मेरी क्वेश्चन में से ही होती है और आपने भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन में से आपने लेकर स्टार्टिंग करनी होती है। मोर ओवर आने वाली वीडियोस में पर्टिकुलर एक क्यू कार्ड को लेकर आई विल एक्सप्लेन कि आपने अच्छे तरीके से बहुत ही इजी मैनर में क्यू कार्ड को किस तरीके से फ्रेम करना है, एनी क्यू कार्ड विद इन लेस टाइम। So basically यहाँ पर मैंने क्या लिखा, so the reason I'm interested in astronomy is that it makes me think about the bigger picture। It is incredible to realize that we are just a small part of a huge universe and there's still so much to discover। मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स है लेकिन हमें उसके बारे में डिस्कवर करना बहुत कुछ अभी भी बाकी है। Learning about space also makes me appreciate the earth and how unique it is। I hope to learn more about things like black holes, distant galaxies, and how space exploration might help us in the future। So these are 3 important cue cards that you must prepare for your upcoming IELTS speaking exam। And अगर आपको इन samples की PDF चाहिए, जो मकर की PDF है, that will be released approximately next 2-3 days, that is around 10th or 11th of September। जब भी रिलीज होगी, that also will be provided to you on my YouTube channel exclusively free of cost to my lovely supporters and my subscribers। Till then अगर आपका एग्जाम है तो आपने एक तो ये वाले सैंपल्स जरूर प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ ही ये 2 वीडियोस आपके सामने हैं जिसमें मैंने एक में बताया है 25 क्यू कार्ड्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वो पक्का प्रिपेयर कर लेना। इसके साथ पार्ट 1 के टॉपिक्स भी मैंने बताए हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। और सेकंड वाली जो वीडियो है इसमें मैंने और 7 क्यू कार्ड्स को सैंपल आंसर्स के साथ किया हुआ है एक्सप्लेन विद द पीडीएफ। अगेन सैंपल आंसर्स की पीडीएफ उसकी भी अवेलेबल है। सो मस्ट वॉच दीज 3 वीडियोस अगर आपका एग्जाम इन द नेक्स्ट 4-5 डेज के अंदर अंदर स्केड्यूल्ड है स्पीकिंग का। सो अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बट मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो फॉर मोर informative videos on IELTS। Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam।